Welcome to another video of Biosamachar. In this video, we are going to talk about early MTech program of IIT Gandhinagar. So why it is an interesting program? Because this program is open for both GATE and non-GATE candidate. मतलब कि ये प्रोग्राम उन दोनों कैंडिडेट्स के लिए ओपन है जिनके पास एक वैलिड गेट स्कोर है और जिनके पास नहीं है. सो ये दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. तो चलिए जल्दी जल्दी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं. प्रोग्राम के डिटेल्स क्या है, इसकी फेलोशिप क्या है, स्टाइपेंड क्या है, हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये किन किन डिसिप्लिन्स में ओपन है. सो पहले हम डिसिप्लिन्स जान लेते हैं. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is the first discipline in which this MTech program is open. Means MTech in Artificial Intelligence. The second discipline is MTech in Biological Engineering. The third discipline is MTech in Chemical Engineering. The fourth discipline is MTech in Civil Engineering. Sixth is MTech in Computer Sciences and Engineering. And seventh is Earth Sciences. And eighth is Electrical Engineering. And ninth is Integrated Circuit Design and Technology. 10th is Material Engineering. And 11th is Mechanical इंजीनियरिंग. मींस ये 11 डिसिप्लिन्स के ऊपर अंदर ये एमटेक कोर्स ओपन है. सो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बीटेक के बाद कौन से कोर्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो. तो आप अपना मनचाहा डिसिप्लिन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो. इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी 12 फरवरी से स्टार्ट है, बट अभी हम लेट नहीं हुए हैं. डेडलाइन अभी बाकी है. सो आप अभी भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो. डेडलाइन है 26 मार्च 2005 5 PM. तो उससे पहले आप इसका एप्लीकेशन ज़रूर टाइम से फिल कर दें. इसकी रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी 6 से 8 अप्रैल के बीच में और फाइनल रिटन टेस्ट और जो इंटरव्यू होगा वो 20 अप्रैल से लेके 20 मई 2025 के आसपास होगा. तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं. सो अब हमने प्रोग्राम के बारे में बातें कर ली, हमने उसके डिसिप्लिन को समझ लिया, टाइमलाइन को समझ लिया. अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि ये प्रोग्राम दो तरह के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है. जिनके पास एक वैलिड गेट स्कोर होगा बट मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर गेट है तो आपकी फेलोशिप हाइक हो जाती है. तो दोनों ही केसेस में आपके लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. सो जिन बच्चों के पास गेट स्कोर होगा उनकी फेलोशिप होगी 15,400 पर मंथ और जिनके पास गेट का स्कोर नहीं होगा उनकी फेलोशिप होगी 6,000 पर मंथ टिल द ड्यूरेशन ऑफ योर एमटेक प्रोग्राम. सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी फेलोशिप 6,000 है, मैं कैसे इसको बढ़ा सकता हूँ, तो आप फिर से गेट का एग्जाम दे सकते हो. और अगर आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होता है गेट का, सो आपकी फेलोशिप इंक्रीज हो सकती है. ये भी अपॉर्चुनिटी इस प्रोग्राम में अवेलेबल है. मतलब ये प्रोग्राम इन्होंने बहुत सोच समझ के बच्चों के लिए बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है. तो जो बच्चे इस प्रोग्राम में सिलेक्ट होंगे वो अभी थर्ड ईयर के फाइनल इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो अभी प्रेजेंटली 6 सेमेस्टर में होने चाहिए. तो एग्जामिनेशन देंगे वो 6 सेमेस्टर का. उसके बाद बाय द टाइम दे विल बी इन देयर 7 सेमेस्टर, तो ये रिजल्ट्स एंड ऑल विल बी आउट. तो वो 8 सेमेस्टर से IIT गांधीनगर ज्वाइन कर सकते हैं एज एन विजिटिंग स्टूडेंट. उसके बाद जब आप अपना फाइनल ईयर का एग्जाम दोगे उसके बाद आपका इमीडिएटली एमटेक का कोर्स IIT गांधीनगर में स्टार्ट हो जाएगा. मतलब सिर्फ आपको अपना 7 सेमेस्टर तक अभी आपके प्रीवियस कॉलेज में खत्म करना है. उसके बाद 8 सेमेस्टर से एक सेमेस्टर आप इंजीनियरिंग में रहते रहते ही IIT गांधीनगर के विजिटिंग स्टूडेंट हो गए और उसके बाद आपका एमटेक स्टार्ट हो जाएगा. सो ये है ऑल टुगेदर प्रोग्राम की हाईलाइट. अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं. सो अभी के लिए जो प्रोग्राम है वो कुछ लिमिटेड कॉलेजेस के लिए ओपन है, जो है NIT, IIT एंड कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस, जो कि आपको अपने कॉलेज के डायरेक्टर या एडमिन ऑफिस वाले बताएंगे कि वेदर दे आर एनरोल्ड विथ IIT गांधीनगर अर्ली एमटेक प्रोग्राम और नॉट. सो आप प्लीज अपने कॉलेज से चेक कर लें कि क्या वो इस प्रोग्राम के साथ इनरोल्ड है. तो अब आप अपने डायरेक्टर से सर्टिफिकेट लेके आप भी अप्लाई कर सकते हो. बट जो बच्चे NIT में ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं और उनका CGPA 8 आउट ऑफ 10 के स्कोर में है, जनरल, EWS, OBC कैटेगरी वाले, सो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है. और जो बच्चे SC, ST और PWD कोटा में आते हैं उनके लिए CGPA है 7.5. और अगर ये दोनों ही क्राइटेरिया आपका मीटअप नहीं होता है और फिर भी आप थर्ड ईयर में हो और आप टॉप 1 to 5 रैंक होल्डर में आते हो NIT में होते हुए, तब भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो. बिकॉज टॉप सिर्फ आपको एक रैंक सर्टिफिकेट अपने डायरेक्टर
सेक्टर से लेनी होगी। और वो भी बच्चे पता कर लें कि जिनका कॉलेज इसमें इनरोल्ड है तो उस कॉलेज के भी बच्चे 1 to 5 रैंक होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये CGPA अगर नहीं भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और IITs जितने हैं उनके बीटेक के स्टूडेंट के लिए CGPA की क्राइटेरिया थोड़ी सी अलग है। उनका CGPA का क्राइटेरिया है इट शुड नॉट बी लेस देन 6 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। सो एलिजिबिलिटी क्लियर है हमें। आप प्लीज़ अपने कॉलेज से चेक कर लें कि क्या वो इस प्रोग्राम अर्ली एमटेक प्रोग्राम IIT गांधीनगर के लिए इनके पैनल में है। तो आप भी अगर 1 to 5 रैंक होल्डर हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और NIT के सारे बच्चे इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 8 CGPA है, जो SC ST और PWD कैटेगरी के उनके लिए 7.5 है। और अगर आप ये दोनों मीटअप नहीं करते हो और आप 1 to 5 रैंक होल्डर हो अपनी यूनिवर्सिटी के, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन की डेडलाइन है, मैंने पहले भी बताया, 26 मार्च 5 PM। तो आप प्लीज़ जाएं और अप्लाई करें। तो अब हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए? तो उसके लिए आपको जाना है iitgn.ac.in इनकी वेबसाइट पे। लिंक, डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ ऐड कर दूंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो मैं जैसा आपने हर वीडियो में बोलती हूँ, आप प्लीज़ हमारे YouTube ऑफिशियल पेज पे लिखिए, हमारे LinkedIn हैंडल पे मेंशन कीजिए, इंस्टा पे मेंशन कीजिए, फेसबुक पे। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि आप 8 सेमेस्टर में ज्वाइन कर सकते हैं अपने बीटेक के एज एन विजिटिंग स्टूडेंट, और फिर आप अपना फर्दर MTech वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। फेलोशिप मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। जो बच्चों के पास गेट स्कोर है उनकी फेलोशिप होगी 12,400 प्लस ₹3,000 एज एन डायरेक्टर फेलोशिप, तो जो कि ऑल टुगेदर हो जाती है 15,400, जो कि हमने प्रीवियसली मेंशन करा था। और जिन बच्चों के पास गेट का स्कोर कार्ड नहीं होगा उनकी फेलोशिप होगी 6,000 पर मंथ। बट आप दोनों ही एलिजिबल हो इस प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए। सो एप्लीकेशन प्रोसीडियर ऐसा है कि आपको इनकी पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें आपके मार्क्स की टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट, आपकी पब्लिकेशन, कोई प्रीवियस आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, जो कुछ भी आपके पास है वो सारे क्रेडेंशियल्स आप इस पर अपलोड करेंगे। और इनकम्प्लीट ना छोड़ें, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैं बार बार अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है उनकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट इसलिए हो जाती है बिकॉज वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली फिल नहीं करते हैं। तो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी में ही वो रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब उनका जजमेंट तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है कि वेदर यू डिजर्व इट और नॉट। सो पहले आप एप्लीकेशन भरते वक्त उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो किसी से पूछ लें या हमें लिखें। और एप्लीकेशन भरते वक्त हर एक डॉक्यूमेंट जो भी आपसे मांगी गई है वो बहुत अच्छे से उसमें अपलोड करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फर्स्ट स्टेज में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सो डोंट थिंक दैट इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन स्टेज, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होता है। तो हमें एप्लीकेशन भरते वक्त हर एक डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से भरना है। सो प्लीज़ आप जो भी डॉक्यूमेंट इस पर मांगा है वो आप ढंग से अच्छे से इसको अपलोड करें। इसको भरने के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस IIT गांधीनगर आपसे नहीं मांग रहा है। तो आप जल्दी जल्दी जाएं, iitgn.ac.in पे लॉगिन करें और आप अप्लाई करें डॉक्यूमेंट्स के साथ। और 26 मार्च 5 PM से पहले आप इस पर अप्लाई करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप admissions@iitgn.ac.in पे लिख सकते हैं, ये आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो एडमिशन प्रोसेस है, जैसे आप एप्लीकेशन भर देते हो जनरली दे कंडक्ट एन इंटरव्यू, बट अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होती है तो वो रिटन टेस्ट भी लेते हैं। तो IIT गांधीनगर आपको कम्युनिकेट करेगा कि इंटरव्यू होने वाली है, रिटन टेस्ट होने वाली है, तो आप उसके लिए जाओगे। वहाँ पे ऑफलाइन मोड पे या ऑनलाइन मोड पे जो जैसा भी उनका होगा दे विल लेट यू नो, एंड आप अपियर हो सकते हो। उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगी, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उसकी लिस्ट वो IIT गांधीनगर शेयर करेगा। सो ये क्लियर है, सारी डिटेल्स हमने बहुत अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस की। बाकी जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, आप प्लीज़ ध्यान से देखें। कोई क्वेरी होती है डू राइट टू अस एंड डू सब्सक्राइब अस ऑन YouTube, Facebook, Instagram, and please like our videos so that we keep us motivated to upload more such interesting video which help students in conquering their research journey. Thank you, keep subscribing us.